तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताया जाएगा। अगर आप भी कक्षा 6 विज्ञान विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 6 का ये विज्ञान विषय का पेपर होगा, जिसमें कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। आप चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या पूछा है। हमारे भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका नमक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। पौधे का वे भाग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाता क्या कहलाता है। देखो, इसको पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको क्रांति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ठोस पदार्थों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो देखो, वाहनों से निकलने वाला धुआं इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो देखो, स्विच का उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, बीज के उस भाग को क्या कहते हैं जो एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका भ्रूण आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है संतुलित आहार के किन्हीं 3 घटकों के नाम और उनके एक एक कार्य आपको बताने हैं, जो कि प्रश्न नंबर 11 में पूछा है। देखो, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। किसी वस्तु की छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक सामग्री को नाम लिखिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 13 जो प्यारे बच्चों पूछा गया ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, इसका उत्तर ये होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। पानी में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 15 जो पूछा गया है, 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 प्यारे बच्चों पूछा है चुंबकीय किन्हीं 3 मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन 19वां। कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को 2 चरणों में संक्षेप में आपको समझाना। प्रश्न नंबर 19 पूछा है। तो देखो, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दीजिएगा। 20 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 21वां। संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, इसके 5 प्रमुख घटकों के नाम और उनके कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 21 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। 21वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। मानव शरीर के कंकाल तंत्र के 2 मुख्य कार्य कौन से हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23 जो दे रखा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु में अंतर आपको बताना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 जो दे रखा ना, 24वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और पूरा पेपर अच्छे से समझ भी लें। टोटली आपके पेपर के सभी जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताए गए ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में जो क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।